हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए प्रश्नावली 5 के बी का पार्ट 3। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया था। आज हम आपको पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या बोला है। बोला निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। इसमें आपको पदों की क्या बतानी है दोस्तों, संख्या बतानी है। अनुक्रम आपका दिया गया है, इसमें आपको पदों की संख्या बतानी है। तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला इसका 7वें का पहला देखिए, इसमें दिया क्या है। 7वें के पहले में क्वेश्चन दिया है आपका 7 कामा 13 कामा जो दिया दोस्तों उसको लिख लीजिए। 7 कामा 13 कामा 19 कामा डॉट 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 कामा 205। ठीक है, आपको 7 से स्टार्ट करना हो, कहाँ तक जाना है 205 तक। तो उसके मध्य में कुल कितने पद हैं आपको यही बताना है। ठीक है, कुल पदों की संख्या इस यहाँ से लेकर 7 से लेकर 205 तक कुल कितने पद होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, अब हल कर लेते हैं। और हम आपको एक बात और बता दें, पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पदों की संख्या आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको ए पता होगा, यानी प्रथम पद पता होगा, और सर्वांतर डी पता होना चाहिए, और लास्ट पद एल पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको ये 3 चीजें पता हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ए प्रथम पद क्या होता है ए, तो यहां से हम ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7, प्रथम पद मिल गया। लास्ट पद क्या है दोस्तों, लास्ट पद हमारा जो है 200 कितना है 5, तो एल बराबर जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 205। ये एल निकल गया लास्ट पद। अब हमें क्या निकालना है, सार्वआंतर निकालना है। तो सार्वआंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान जो है दोस्तों कितना है 13 माइनस A1 का मान जो है दोस्तों 7 है। ठीक है, तो अब 13 में से आप सब 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये आपका क्या निकल गया, सार्वआंतर निकल गया। ठीक है, सार्वआंतर निकल गया 6। अब आपको क्या करना है, जब आपको मिल गया A बराबर 7, L बराबर 205 और D बराबर 6 मिल गया, अब इससे आप क्या कर सकते हैं, n आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको फार्मूला बताया था दोस्तों, L बराबर जब अंतिम पद हो, L बराबर क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको इसी फार्मूले से क्या करना है, पदों की संख्या निकाल लेनी है। तो A का भी मान दिया है आपको पता है, और D का भी मान पता है, और L का भी मान पता है, तो आप n आसानी से निकाल सकते हैं। तो L कितना दिया है, L जो दिया है दोस्तों 200 कितना है 5, तो L आपका हो जाएगा अंतिम पद 205। A हो जाएगा प्रथम पद यानी 7 प्लस n माइनस 1, तो n तो आपको निकालना है, तो n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। D का मान कितना निकला 6, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 6। अब 205 इधर है, 7 को इस तरह पंचांतर करिए, तो 205 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -7 बराबर। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 और इंटू में क्या रहेगा 6। अब 205 में से 7 आपको क्या करनी है, घटा देनी है। तो 205 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या 6 कहाँ जाएगा बटे में, तो n माइनस 1 बराबर जब आप निकालेंगे तो 6 कहाँ जाएगा 198 बटे 6। ठीक है, 6 से ये काटना चाहेंगे तो आप कट जाएगा, 6 से काट दीजिए दोस्तों। जब 6 से काटेंगे तो n माइनस 1 बराबर 6 तरीके कितना निकलेगा 18, और 6 तरीके कितना निकलेगा 18। तो n बराबर निकालेंगे, 33 इधर है ही, और 1 इधर माइनस में इधर जाए किस में हो जाएगा प्लस में 1, तो n बराबर कितना निकल जाएगा 33 1 34। ठीक है, तो जो ये n निकला है कितना निकल गया दोस्तों 34। पदों की संख्या कितना है 34, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा है कि अनुक्रमों में प्रत्येक में कितने पद हैं, तो इसमें कुल कितने पद हैं दोस्तों 34 पद हैं। 7 से लेकर 205 तक कुल कितने पद हैं 34 पद हैं। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 का बी। अब देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 7 का बी। अब इसमें दिया क्या है उसको लिख लीजिए। 7 के बी में दिया है 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20, डॉट 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 100 कितना दिया है 20 तक दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको पदों की संख्या बतानी है, किसमें कुल कितने पद हैं। तो सबसे पहले लिखिए दोस्तों आप हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ए एल और किसका मान पता करना है, डी का। आपको ए, डी और एल का मान मिल जाएगा तो आप आसानी से पदों की संख्या निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सिर्फ पदों की संख्या अगर आपसे वहाँ पे पूछ ले कि पदों की संख्या बताइए, तो पदों की संख्या जब आपसे पूछेगा तो आपको सबसे पहले ए निकाल लेना है, ए के बाद एल निकाल लेना है, एल के बाद आपको डी निकाल लेना है। ठीक है, प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद पता कर लेना है। जब ये तीनों आपको मालूम हो जाएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पदों की संख्या। तो पहले ए बराबर कितना दिया है, ए का मतलब होता है प्रथम पद कितना हो गया 4। अब फिर क्या होगा दोस्तों, एल निकाल लीजिए। तो एल आपका लास्ट में कितना दिया है 120। और फिर आपका सर्वांतर निकालना है डी। सर्वांतर क्या होगा दोस्तों, a2 माइनस क्या होता है a1, a2 माइनस a1। a2 का मान क्या होगा दूसरा पद, a2 का मतलब दूसरा पद, फिर माइनस a1 का मतलब होगा पहला पद। ठीक है, तो a8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया 4। a बराबर एल बराबर और डी बराबर हमें मिल गया। जब इसके बराबर हमें मिल जाए तो हमने आपको फार्मूला भी पहले क्वेश्चन में बताया कि L बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d। इसी फार्मूले में आपको सभी मानों को रख देना है तो हमें पदों की संख्या आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए L बराबर कितना दिया दोस्तों 120 बराबर a का मान कितना है यहाँ पे 4 प्लस n माइनस 1 d का मान कितना है 4, तो यहाँ पे रख देना है 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4 को इस तरह पंचांतर कर देना है। तो 120 माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर n माइनस 1 और बगल में कितना रहेगा 4। ठीक है, जब यहाँ से 120 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 116। ठीक है, और n माइनस 1 बगल में कितना रहेगा 4। अब 4 कहाँ जाएगा बटे में, तो n माइनस 1 बराबर आप जब निकालेंगे तो 4 जाएगा बटे में, तो 116 बटे कितना हो जाएगा 4। n माइनस 1 ऐसे रहेगा। 4 से 16 को आप काटिए तो काटेंगे तो कितना आएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, लेकिन 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3 और 4 9 36। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे कट के 29 आ गया। लेकिन हमें किसका मान चाहिए, n माइनस 1 का नहीं, हमें n का चाहिए। तो n का निकालने के लिए एक भी उधर जाएगा तो इधर माइनस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में। तो 29 और 1 कितना निकलेगा 30। समझा दोस्तों, तो ये जो n बराबर 30 निकला है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है। ठीक है, तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है 30 है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7वें का सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 के सी में क्या दिया है, इसमें आपको दिया है 0.50 कामा, फिर दिया है 0.53 कामा, 0.56 कामा, डॉट 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 कामा 1.1। ये आपका क्या रहा दोस्तों क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, पदों की संख्या बतानी, कुल इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो पद की संख्या तभी निकाल पाएंगे जब आपको a, d और l पता होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं a निकाल लेते हैं। तो a बराबर जब निकालेंगे कितना आ जाएगा 0.50 और क्या निकाल d बराबर, अगर l क्या है दोस्तों 1.1 और यहाँ से आप d निकाल लीजिए। तो d बराबर आपका फार्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 यानी श्रेणी का जो होता है वो दूसरा पद, तो श्रेणी का जो दूसरा पद है 0.53 माइनस श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा a1 का 0.53, इसको घटा दीजिए। प्रथम पद है 0.50, घटाएंगे 3 में 0 जाएगा 3 ही आएगा, 5 में 5 जाएगा 0, दशमलव कितना लगेगा यहाँ पे 0। तो जो सर्वांतर निकलेगा 0.03 निकलेगा। ठीक है,
अब इसी के प्रयोग से आपको इन तीनों मिल गए। जब आप तीनों मिल जाएंगे तो इन्हीं के प्रयोग से आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है उसी में रख देना होता है। फार्मूला क्या है आपका, L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में आपको क्या करना है, L का मान रख देना है, A का मान रख देना है और D का मान रख देना है। ठीक है, तो L का मान कितना है दोस्तों, 1.1 बराबर A का मान 0.50 प्लस n का मान कितना दिया है, n का तो मान पूछा है तो n ऐसे रहने दीजिए -1 और d का मान कितना है दोस्तों, यहाँ निकला सर्वांतर 0.03। ठीक है, अब क्या करेंगे, n का मान चाहिए तो इसको इस तरह पंचांतर कर दीजिए तो 1.1, हम इसके बाद चाहे दशमलव का इसमें 2 अंक है, इसके बाद हम चाहें तो अपने से 0 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए, दशमलव बाद क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं होता हम अपने से लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। और यहाँ क्या है 0.50 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे n-1 और बगल में क्या 0.03। ठीक है, अब यहाँ पे आप घटा दीजिए तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही आएगा, 1 में से 5 घटेगा नहीं तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 घटे कितना आ जाएगा 6, यहाँ 0 में 0 जाएगा 0 ही रहेगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा n-1। ठीक, अब बगल में क्या है 0.03। हमें n-1 निकालना है, तो जब आप n-1 निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी उधर क्या है 0.60, ये बटे में जाएगा 0.0 कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक इसमें भी है 2 अंक इसमें, दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब दशमलव कट जाएगा तो कितना बचेगा, n-1 बराबर 60/3, यहाँ 3 बचेगा, 3 से 60 भी कट जाएगा। ठीक, यहाँ काटेंगे तो n-1 बराबर 20 यहीं 60 20 निकलेगा, n बराबर निकालेंगे -1 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 21 को क्या कर सकते हैं, आंसर, क्योंकि पदों की संख्या हमें निकल गई, यही आपका 21 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 का डी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का डी, 7 के डी में दिया है 18, 15 सही 1/2, 13, -47। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें पदों की संख्या बतानी है। ठीक है, कितने पद हैं इसमें, कुल कितने पद हैं, तो चलिए दोस्तों हम निकाल लेते हैं कि इसमें कुल कितने पद हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए हल। पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है आपको a पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम a निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, लास्ट पद l निकालेंगे तो l कितना हो जाएगा -47, और हमें d निकालना होता है, हमेशा निकालना होता है d, सारो अंतर। तो सारो अंतर d बराबर क्या होगा a2 -a1, a2 का मतलब श्रेणी का दूसरा पद, a2 कितना है 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 माइनस a1 का मान कितना है 18। ठीक है, अब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, जब आप यहाँ से घटाएंगे तो देखिए पहले इसका गुणा करिए, 15 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 दूना 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 लिख दीजिए और नीचे कितना रहेगा 2 और माइनस में कितना 18। ठीक है, 18 आया। अब इसका गुणा कर दीजिए आप, तो 2 का 18 में गुणा करेंगे तो 31 माइनस कितना 18 दूना 36 और बटे में कितना 2। अब यह घटेगा 36 में से 31 तो माइनस कितना आ जाएगा 5 और नीचे कितना है 2, तो ये आपका निकल गया डी, -5/2। तो हमने अब आपको फार्मूला बताया है क्या, L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। तो L वहाँ कितना दिया है वहाँ पर रख दीजिए, जो L दिया है कितना दिया -47 बराबर A का मान दिया है 18 प्लस n का तो मान ज्ञात ही करना है, और D का मान कितना निकला दोस्तों -5/2, यहाँ पे -5 कितना रख देंगे हम 2। अब 18 को आप इस तरह पंचांतर कर दीजिए तो -47 18 आएगा, इधर कितना हो जाएगा -18 बराबर n-1 और इधर कितना है दोस्तों गुणे में -5/2, तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया -5/2। अब ये दोनों माइनस में ही हैं
तो माइनस माइनस 47 और 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 8 7 15 यानी 65 आ जाएगा। और बराबर यहाँ पे n-1 और ये कितना रहेगा, -5/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है, n-1। तो n-1 आप जब निकालेंगे तो ये गुणा में उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो -65 गुणते कितना हो जाएगा, 2/-5, ये पलट जाएगा उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस से माइनस आपका कट जाएगा और 5 से 65 कट जाएगा, तो n-1 बराबर ये बचेगा 13। तो 13 गुणते कितना आ जाएगा, 2। तो 13 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, n-1 बराबर निकालेंगे 13 दूना 26 और -1 उधर जाएगा, तो n बराबर 26 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो n बराबर निकालेंगे 26 1 27। ठीक है, तो आपका n बराबर निकल गया 27। पदों की कुल संख्या कितनी है इसमें दोस्तों, कुल कितने पद हैं, 27 पद हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इसमें बोला है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 29वां पद पूछा दोस्तों, तो श्रेणी में पदों की कुल संख्या कितनी है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले जो दिया उसको आप क्या करना है, आपको लिख लेना है। तो चलिए हम दोस्तों लिख ही लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ बोला है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, तो लिखिए समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर जो श्रेणी है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बराबर कुल कितने संख्या निकलेंगे, 50। ठीक है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बराबर 50। और 50वां पद कितना दिया है, यहाँ दिया है, बोला है 50वां पद 106 है। कितना है दोस्तों, 106 है। तो पहले हम इससे 50वां पद निकाल लेते हैं। वहाँ पद निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है। ठीक है, जब भी कोई वहाँ पद निकालने के लिए बोले तो हमसे हम बोलते हैं nवां पद। nवां पद के लिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 और इंटू क्या होगा d, nवां पद निकालने के लिए। लेकिन हमें 50वां पद निकालना है, तो 50वां पद कितना दिया, 106। तो 106 बराबर में दिया है, तो इधर क्या हो जाएगा, 106 बराबर nवां पद की जगह कितना हो जाएगा, 50वां पद। तो 50वां पद निकालेंगे तो उसका फार्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो 50वां पद तो यहाँ पहले 106 दिया है, अब 106 को आप ऐसे रहने दीजिए। a का मान हमें क्या दिया है, a का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो a को भी आपको क्या करना है, ऐसे ही रहने देना है। लेकिन n कौन सा पद बोला है, 50वां पद, तो यहाँ रख देंगे आप 50 माइनस 1 और बगल में क्या रहेगा d। तो 106 बराबर जब निकालेंगे तो एक ऐसे रहेगा, 50 में से एक घट जाए, कितना आ जाएगा, 49 और बगल में कितना d। ठीक, अब आप चाहें तो इसको समीकरण क्या मान सकते हैं, फर्स्ट, या पहले a प्लस 49d लिख लीजिए। ठीक है, उसके बराबर में 100 क्या लिखिए, 6। अब ये आपका निकल जाएगा समीकरण फर्स्ट। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, समीकरण फर्स्ट मिल गया। अब श्रेणी का तीसरा पद बोला है क्या है, 12 है। तो लिखिए श्रेणी का तीसरा पद बराबर कितना, 12। तो यहाँ लिखिए तीसरा पद, वो 50वां पद था, जो कौन सा पद होगा, तीसरा पद। तो यहाँ लिखिए तीसरा पद। तो तीसरा पद कितना दिया दोस्तों, 12 दिया है। तो सेम उसी फार्मूले में फिर रखना है। तो तीसरा पद यानी 12 बराबर a प्लस n का मान कितना, कौन सा पद, तीसरा। तो 3 माइनस क्या करेंगे, 1 और बगल में क्या हो जाएगा, d। सेम उसी फार्मूले में फिर रखना है। an की जगह क्या रख देंगे, 12, a पता नहीं है, n कौन सा पद निकालो, तीसरा। तो n की जगह तीसरा हो जाएगा, -1 बगल में क्या, d। अब ध्यान दीजिए, a 12 ऐसे रहेगा, बराबर a भी ऐसे ही रहेगा। 3 में से 1 घटे कितना आ जाएगा, 2 और बगल में कितना है, d। आप इसको समीकरण सेकंड बनाने चाहते हैं तो पहले a लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस 2d और बराबर में कितना, 12। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें यहाँ से समीकरण फर्स्ट व सेकंड दोनों मिल गया। जब आपको समीकरण फर्स्ट व सेकंड मिल जाए तो आपको क्या करना होगा, वहाँ से ए और डी प्राप्त करना होगा। क्या प्राप्त करना होगा, ए और डी। जब आपको ए और डी पता चल जाएगा तो आप 29वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से इसको हम हल कर लेंगे। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या दिया है, समीकरण फर्स्ट दिया है a प्लस 49d बराबर 106 और समीकरण सेकंड दिया है a प्लस 2d बराबर 12। अब यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, हम यहाँ पे घटा देंगे। जब लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। चिन्ह क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है। ठीक है, तो a से a यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 49d में से 2d घटेगा तो कितना बचेगा, 47d। ठीक है, और 106 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 94 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 94। अगर हम यहाँ से d निकालें तो 47 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 94 बटा कितना हो जाएगा 47। 47 से 94 काटेंगे तो 47 दूना 94। यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, d का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान निकल गया 2। जब d का मान 2 निकल गया तो आपको क्या करना है, a का भी मान निकाल लेना है। a का मान तभी निकल पाएगा जब आप इसका समीकरण कहाँ मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो अब d का मान हम समीकरण कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट आपका है क्या, समीकरण फर्स्ट देखिए दोस्तों यही है a प्लस, यहाँ देखिए a प्लस क्या है 49d, तो a ऐसे रहेगा प्लस 49d। d का मान कितना निकला, अभी हमने निकाला 2। ठीक है, और बराबर में कितना इसमें 106, तो हमने वहाँ पर रख दिया कितना 106। अब 49 का आप 2 में गुणा करेंगे तो a प्लस 49, 2 9 18 हासिल 1 और 2 दूनी 2 चौके 8 और 1 कितना 9, 98 आ जाएगा। और बराबर में कितना है 106। अब a बराबर जब आप निकालेंगे तो 98 को उस तरफ 95 करेंगे तो 106 माइनस कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो यहाँ 106 में से 98 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ a का भी मान पता चल गया और d का पता चल गया। जब a और d का मान निकल गया है तो आपको अब क्या करना है, 29वां पद निकालना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 29वां पद ज्ञात कीजिए, बताइए। तो 29वां पद निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा 29वां पद। तो लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों 29वां पद। तो 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 29वां पद बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, nवां पद निकालने के लिए। लेकिन हमें कौन सा पद निकालना है, 29वां पद। तो a n बराबर, अभी हमने फार्मूला बताया आपको कि a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। लेकिन कौन सा, जब nवां पद बोले तब। लेकिन हमें निकालना क्या है 29वां पद। तो 29वां पद कब निकलेगा, जब आप क्या an की, यहाँ a ऐसे रहेगा, n की जगह क्या लिखना है 29 बराबर a का मान कितना निकला है यहाँ पे 8, तो हम यहाँ पर रख देंगे 8 प्लस n का मान कितना है 29, तो रख देंगे 29 माइनस 1 और d का मान कितना निकला है 2, तो आपको 2 भी वहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब a 29 बराबर आप जब निकालेंगे 29वां पद निकालेंगे तो 8 तो आपका ऐसे ही रहेगा, हमें 29वां पद निकालना है ना, तो 8 ऐसे रहेगा प्लस 29 में से 1 घटेगा कितना आएगा 28 और गुणते कितना 2। ठीक, अब आपको क्या करना है 29वां निकालना है ना, तो 8 तो ऐसे रहेगा प्लस 2 का इसमें गुणा कर देना है, तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56, कितना हो गया 56। लेकिन निकालना क्या है 29वां पद, तो a 29 जो निकलेगा वो कितना 8 और 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64। ठीक है दोस्तों, तो 29वां पद आपका जो निकला है वो कितना निकला है
64 निकला है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 29वां जो पद आएगा आपका वो 64 आएगा। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 9 के ए, इसमें कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 9 का ए देखेंगे। इसमें बोला है कि क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, लिख लीजिए 11, 8, 5, 2, डॉट 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 का एक पद -150 है। इसमें आपको बताना है -150 इसके क्रम में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, यही आपको बताना है। जैसे 11 के बाद 8 आया, 8 के बाद 5 आया, 5 के बाद कितना आया, 2 आया, तो ऐसे घटते घटते -150 आएगा या नहीं आएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहला काम होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो हमने आपको बता दिया है कि क्या करना होता है, ए डी निकाल ही लेते हैं। जब तक आप ए और डी का मान नहीं निकालोगे तब तक आप कोई भी पद कंफर्म नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ए निकालते हैं। ए का मतलब प्रथम पद क्या होगा, 11, और फिर क्या होगा दोस्तों, डी निकालिए। तो डी जो होगा वो क्या होता है, अंतर होता है, यानी डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना दिया है, 8, माइनस A1 का मतलब 11। तो घटाएंगे 8 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया डी। और कौन सा पद आना चाहिए, -150। तो पद तो पता नहीं है, तो यानी जो पद होगा वो an बराबर दिया है कितना, -150। तो हम उसको लिख देंगे क्या, an बराबर -150 आना चाहिए। कौन से पद पर, यानी कौन से पद पर है, तो हमें n ज्ञात करना है। अब आपको सब कुछ पता हो गया, तो फार्मूला आपका क्या है दोस्तों, nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, सभी को रख देना है। ठीक है, तो an कितना दिया है, -150 बराबर a का मान 11 प्लस n का मान कितना है दोस्तों, पता ही करना है, और d का मान कितना है दोस्तों, -3। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, -3 रख देंगे। अब -150 तो इधर ऐसे रहेगा, 11 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, -11 बराबर ये क्या है, n-1 इंटू -3। तो यहाँ जब इसको दोनों माइनस ही माइनस में है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -161 बटे कहाँ, हाँ इधर बराबर कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 3। यदि हम n-1 बराबर निकालेंगे तो -161, 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और n-1 बराबर क्या निकलेगा, 161/3। हमें यहाँ पे किसका मान चाहिए, n का। तो n बराबर निकालेंगे, -1 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 161/3 प्लस 1। तो n बराबर निकालेंगे, 3 1 3, और 3 161 तो कितना आ जाएगा, 164 आ जाएगा, और नीचे कितना, 3। तो जो nवां मान निकला है वो कितना निकला, हमारा -150 नहीं आया, वो भी किस में आया है, प्लस में। तो जो एक पूर्ण संख्या भी नहीं आया है, तो अतः हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जो n का मान है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिख दीजिए, आप बता दें, n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, n का मान जो है ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं हुआ है। अर्थात जो दी गई श्रेणी है उसमें कोई भी पद -150 नहीं होगा, संख्या नहीं है, अर्थात क्या होगा, दी गई जो श्रेणी है, अतः दी गई श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका कोई भी पद -150 नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी। अब देखिए दोस्तों, 9 का
बी। 9 के बी में क्या दिया है, इसमें दिया है श्रेणी 76 कामा 72, यहाँ लिखिए श्रेणी जो दिया 76 कामा 72 कामा 68 कामा 64 कामा डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। इसमें आपको क्या बताना है दोस्तों, किसका कौन सा पद है जो क्या है, शून्य है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा पद शून्य है, तो जो शून्य होगा उसी को हम क्या मान लेते हैं, nवां पद। ठीक है, तो यहाँ लिखिए क्या, हल। हल लिखने के बाद आप मान लीजिए, तो यहाँ लिखिए माना nवां पद क्या है, शून्य है। माना nवां पद शून्य है। ठीक है, हमने क्या किया, जो nवां पद था उसको क्या मान लिया, शून्य मान लिया, यानी जो an होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा, शून्य, अर्थात an बराबर हम क्या लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम प्रथम पद निकालेंगे तो a बराबर कितना निकलेगा, 76, और d बराबर आपको निकालना होगा, तो हमने फार्मूला बताया a2 माइनस क्या होता है, a1। a2 का मतलब 72 कर देंगे और माइनस a1 का मतलब 76, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या निकल गया, सार्वधातुक निकल गया। और nवां पद निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया है nवां पद, तो nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका क्या होगा दोस्तों, फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, सभी मान को रख देना है। nवां पद हमने क्या माना है, शून्य, तो यहाँ लिख देंगे शून्य बराबर a का मान कितना है, 76 प्लस n हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, n को ऐसे ही रहने देना है, और d कितना निकला है, -4, तो यहाँ पे लिख देना है -4। 76 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -76 बराबर n-1, और कितना गुणा हो जाएगा, -4। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, n चाहिए, तो जब n-1 निकालोगे तो -4 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो -76 बटा कितना हो जाएगा, -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 4 से आपको क्या करना है, 76 काटना है, तो 4 1 का 4 और 3 बचेगा 36, 4 9 36, तो n-1 बराबर क्या निकलेगा, 19। ठीक है, और यदि हमें n बराबर निकालना होगा तो n बराबर, तो -1 इधर आएगा, तो इधर 19 है, ये -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो जो n का मान निकला वो कितना निकल गया, 20। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं 20वें पद का मान क्या होगा, शून्य होगा। ऐसे आप घटते चले आएंगे, 4 घट रहा है तो कितनी बार घटेगा कि शून्य आ जाएगा, तो 20वें बाद 20वां संख्या जो होगा उस पर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 का सी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का सी। 9 के सी में क्या बोला है, इसमें बोला है 4 कामा, जो श्रेणी दिया गया है 4 कामा 9 कामा 14 कामा 19 कामा डॉट डॉट का कौन सा पद 104 है। इसमें क्या बताना दोस्तों, इसका कौन सा पद 104 है। तो सेम 9 के बी के जैसा है दोस्तों, सेम वही है क्वेश्चन, समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, मान लेना है। जो यहाँ पे कोई पद नहीं पता है तो इसी को मान लेना है। माना क्या, कौन सा पद बोला है 104 होगा, तो माना जो क्या होगा, nवां पद। ठीक है, nवां पद जो निकलेगा क्या है, 104 है। ठीक, nवां पद हमारा क्या है, 104 है। और आपको जब nवां पद पता हो गया तो आपको क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं an बराबर 104। अब यहाँ से निकालना है हमें a, तो a निकालेंगे, प्रथम पद कितना है 4, और d निकालने के लिए क्या करते हैं a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है, द्वितीय पद कितना है 9 माइनस a1 कितना है दोस्तों 4, तो 9 में से 4 आप घटाएंगे कितना आ जाएगा 5।
आप an भी जान गए, a भी पता हो गया आपको और d भी पता हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, nवां पद निकाल सकते हैं। nवां पद के लिए आपको फार्मूला हमने बता ही दिया है, क्या होता है दोस्तों, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका क्या होगा, फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूले में रख कर क्या करना है, आपको हल कर लेना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। nवां पद हमारा क्या निकला, an बराबर 104, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 104। फिर a का मान कितना 4 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 ऐसे रहेगा। d का मान कितना रहेगा 5। ठीक है, 4 को इस तरह पंचांतर करेंगे तो 104 माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू n माइनस 1 ऐसे रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 5। अब 104 में से 4 आप घटाएंगे कितना आ जाएगा 100 यानी 100, और ये n माइनस 1 बगल में कितना रहेगा 5। हमें क्या करना है, यहाँ पे n का मान निकालना है। जब आप n का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिए, n माइनस 1 निकालेंगे तो 5 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो यह क्या हो जाएगा 100/5। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और n बराबर निकालेंगे यहाँ से तो माइनस 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या निकल जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो 21वां पद होगा वो आपका कितना होगा 104 होगा। ठीक है, इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। ये जो श्रेणी का 21वां पद होगा वो 100 कितना होगा 4 होगा। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे, 4 के बाद 9 के बाद 14 के बाद 19 से बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो कितने पद तक बढ़ेंगे, 21 पद तक बढ़ेंगे, तब आपका कितना आएगा 104 आएगा। समझा दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं आपसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हमसे मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट सवालों को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।